मार्केट में बहुत सारी चीज़ें शुगर फ्री अवेलेबल हैं, डाइट स्नैक्स एंड बेवरेजेस अवेलेबल हैं। ये कितना हेल्दी या अनहेल्दी है? देखिए, अगर मैं बात करूँ जो मार्केट में अभी अवेलेबल है, पहले तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि जो रेडी टू ईट फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, वो हमें बहुत ईज़ी लगता है बिकॉज़ अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। और लोगों को बहुत ईज़ी लगता है, ऑन द गो खाना है, समय की कमी है, रूटीन बिज़ी है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, डेफ़िनेटली रेडी टू ईट वाली चीज़ें या जो पैकेज्ड वाली चीज़ें हैं वो बहुत आसान लगती हैं हमें खाने में। तो पीपल टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सच थिंग्स। तो पहले तो हम इन चीज़ों को क्लियर करें कि डेफिनेटली नॉट, कि हर बार जो हम पैकेज चीज़ें खा रहे हैं वो हमारे लिए हेल्दी हों। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला कि जिन चीज़ों को हम डाइट फ्रेंडली कह करके प्रमोट कर रहे हैं, डेफिनेटली इट इज़ देयर विच ऑल्सो शोज़ कि हाँ, ये चीज़ शुगर फ्री है, ये चीज़ डाइट फ्रेंडली है, दिस इज़ नॉट विथ एनी एडेड शुगर्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि जिन चीज़ों को हम ये मानते हैं कि वो चीज़ों में कोई एडेड शुगर नहीं है या वो डाइट फ्रेंडली हैं, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, हम उनके लेबल पढ़ें और ये जानें कि उसमें और कौन सी चीज़ें एडेड हैं। मैं कैटेगोरिकली कोई एग्जांपल लेके आपको नहीं बताना चाहूँगी, बट हाँ, डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी बेकरी रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल होती हैं या बहुत सारे ऐसे बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमें विद ज़ीरो एडेड शुगर कहा जाता है। बट अगर हम उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने की कोशिश करें, हम उसके लेबल्स को पढ़ने की कोशिश करें, तो हम ये जानेंगे कि उसमें शुगर तो नहीं एडेड है, बट डेफिनेटली येस, उसमें कहीं ना कहीं रिफाइंड फ्लावर एडेड है, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांस फैट्स का वो सोर्स हो जाती हैं, या उसमें हाइड्रोजनेटेड फैट्स एडेड हैं जो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। ये हो सकता है कि वेट वॉचर्स ये सोच रहे हैं कि हम उसमें चीनी नहीं खा रहे, या एक डायबिटिक पेशेंट ये सोचे कि मैं शुगर फ्री बिस्किट्स खा रहा हूँ या मैं डाइट कोक पी रहा हूँ, बट विदाउट रियलाइजिंग कि उसके और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं या उसका और लॉन्ग रन पे हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो सकता है। वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दैट रादर देन गोइंग फॉर सच थिंग्स ऑन क्वाइट अ रेगुलर बेसिस। सी, अगर हम ऐसी चीज़ों को लेते हैं सम टाइम्स जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, दैट इज़ ओके, बट अगर हम ये सोचते हैं कि हम डाइट बेवरेजेस या ऐसी चीज़ें जिनको हम डाइट हेल्दी समझते हैं उनको हम रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड नहीं है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। WHO ने रीसेंट रिसर्चेस के बाद लास्ट ईयर इस चीज़ पे बहुत क्लियरली एम्फसाइज़ किया कि जिन चीज़ों को हम बहुत डाइट हेल्दी मान करके, या अगर हम डाइट सोडाज या हम डाइट बेवरेजेस को यूज़ करते हैं बाय थिंकिंग दैट वी आर नॉट टेकिंग एनी कैलोरीज विद द हेल्प ऑफ दैट, बट ऐसा नहीं है। रिसर्चेस ने ये शो किया है कि जिन चीज़ों को हम डाइट हेल्दी मान करके ले रहे हैं, या डाइट बेवरेजेस का अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो उसके और नुकसान पाए गए हैं। इनफैक्ट वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारा वेट गेन और कॉज कर रहे हैं। कैसे, वो एक सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो चीज़ें मे बी आर्टिफिशियल स्वीटनेस को यूज़ करके बनी हैं या डाइट फ्रेंडली हैं, तो उसका जो स्वीटनेस है वो हमारी नेचुरल स्वीटनेस से या शुगर से कहीं ज़्यादा मीठा है। इसकी वजह से हमारी बॉडी इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को या इस सो कॉल्ड डाइट फ्रेंडली स्वीटनर को जब लेती है, तो हमारे टेस्ट बर्ड्स या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मिठास की तरफ अट्रैक्ट होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कुछ हमारी बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं जिसमें एकदम से, एक तो शुगर का गश जो हमारी बॉडी में आता है उसकी वजह से कुछ हॉर्मोन्स का, इंसुलिन का सिक्रीट होना, फिर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी एपेटाइट को भी कंट्रोल करते हैं, विच इज़ अगेन रिलेटेड टू हम जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या किस मात्रा में हम शुगर को ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो हमारी भूख को, हमारी एपेटाइट को बढ़ा देता है, हमारे इंसुलिन सिक्रीशन को चेंज करता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि पहली बात तो साइकोलॉजिकली कि हम डाइट फ्रेंडली खा रहे हैं तो हम ज़्यादा खा सकते हैं, तो हम वहाँ गलत हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम कैलोरीज जो लेते हैं डाइट फ्रेंडली स्नैक से, ऐसा नहीं है कि डाइट फ्रेंडली स्नैक में या किसी बिस्किट में या किसी बेकरी आइटम में या किसी डेजर्ट में कैलोरीज नहीं होगा, उसमें कैलोरीज और होगा जो दूसरी चीज़ों से आ रहा होगा, मे बी ऑयल से आ रहा होगा, मे बी मैदा से आ रहा होगा, मे बी किसी और फ्लावर से आ रहा होगा। इफ़ नॉट मैदा देन अदर फ्लावर मस्ट बी देयर। तो पहली बात तो वी थिंक अ लिटिल लिबरल कि नहीं, ये डाइट वाली चीज़ है तो मैं एक बिस्किट की जगह 2 बिस्किट खा सकता हूँ, भूख लगी है तो मैं 2 की जगह 4 भी खा सकता हूँ, तो दैट अलाउज अस साइकोलॉजिकली टू ईट मोर। सो इनडायरेक्टली हमारा कैलोरी कंजम्पशन बढ़ा। सेकेंडली जो मैंने आपको समझाया कि हाँ, डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से अगेन वी टेंड टू ईट मोर। सो इट इज़
एक बेसिक इंस्टिंक्ट हमारी चेंज हुई, फिर एक हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि हाँ डाइट वाली चीज़ है तो मे बी वी टेंड टू ईट मोर एंड देन वी टेंड टू ओवर ईट। कहीं ना कहीं वेट गेन हम होगा, हमारा वेट गेन भी होगा, हम अनहेल्दी फैट्स को भी लेके जाएंगे, हम हाइड्रोजनेटेड फैट्स को भी अपनी बॉडी में ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वेट गेन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट आवर ओवरऑल हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस विच अकर्स इनसाइड द बॉडी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोसेस्ड फूड को खाने से, ये पैकेज फूड को खाने से कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेमेशन को भी अपनी बॉडी में ट्रिगर करते हैं। और जो हमारी बहुत सारी रिसर्चेस ने शो किया है कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में आने वाली इन्फ्लेमेशन से लिंक्ड है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो पहले से काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में जिसका प्रेवलेंस देखा गया है, कहीं ना कहीं उसको इस प्रोसेस फूड से, इस डाइट फूड से, इस डाइट बेवरेजेस से लिंक किया जा रहा है। तो इस केस में मैं यही कहूँगी कि मॉडरेशन इज़ द की। अगर कभी कोई इमरजेंसी है, हम ऑन द गो खाना चाहते हैं, लिमिटेड अमाउंट में खाते हैं, बट हमारी डिपेंडेंसी इन चीज़ों पर ये सोच करके कि ये हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं नहीं होनी चाहिए। हमारा देसी खाना, हमारा भारतीय खाना, हमारा इंडियन खाना, हमारे इंडियन स्नैक्स बेस्ट हैं खाने के लिए। वो आप घर पे किसी भी आप खाने का एग्जाम्पल ले लें जो बेक्ड हो, बिकॉज अगर हम इंडियन कुजीन की बात करें तो इंडियन कुजीन इज़ सो वेरीड, सो वास्ट कि अगर हम हेल्दी स्नैक्स की भी अगर हम बात करते हैं तो हम ईज़िली ऐसे ईजी टू कैरी स्नैक्स या हैंडी स्नैक्स को हम इंटरेस्टिंग वे से बना के, खा के, बेक करके बहुत सारे वे से बना सकते हैं, जिसमें हमें शायद इस पैकेज फूड की हर समय ज़रूरत नहीं होगी, विच आर सो कॉल्ड हेल्दी, विच माइट नॉट बी ऑल द टाइम हेल्दी फॉर अस। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये समझना बहुत आवश्यक है। एक बहुत छोटी सी हैबिट है, अगर हम लेबल्स को पढ़ना शुरू करें तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगा। बिकॉज आजकल अवेयरनेस बहुत आ गई है लोगों में, लोग पढ़ना चाहते हैं। तो सिंपली बिफोर बाइंग आई वुड रादर से कि अगर आप उनके लेबल्स में पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि वो कितना कैलोरिक रिच हो सकता है। या अगर हम सिंपली एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर हम 2 बिस्किट्स भी खाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उसकी कैलोरी 1 चपाती के बराबर हो जाती है। तो विदाउट रियलाइजिंग अगर हम कहीं ना कहीं 4 बिस्किट्स खा लेते हैं, दे माइट बी शुगर फ्री, दे माइट नॉट हैव एडेड शुगर, but the other ingredients which are there might give us the same amount of calories or much more, you know, the amount of calories जो हमें एक नॉर्मल रोटी खाने से या एक रोटी का रोल खा लेने से या मे बी सिंपली 2 पीसेज ऑफ ढोकला खाने से जो कैलोरी हमें मिलेगी, उससे कहीं ज़्यादा कैलोरी इस डाइट, सो कॉल्ड डाइट फ्रेंडली बेवरेजेस को खाने से या स्नैक्स को खाने से हमें मिलती है। In that case, I would always recommend कि a fresh snack is always healthier, a local thing is always healthier, a fruit is always better to munch whenever we are hungry, it is always better thing to carry, it is always handy, rather than going for such things which are packaged, processed and so called diet friendly.